हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का पहल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम 2019 की जो वैकेंसी है उसमें हिंदी भाषा पेपर है, जिससे रिलेटेड मैंने आज एक वीडियो तैयार किया है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो आपके लिए तैयार किया है हिंदी भाषा से रिलेटेड, किंतु बीच में किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं तैयार कर पा रहा था। लेकिन अब मैं फ्री हो चुका हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। और अब मेरी कोशिश रहेगी कि पर डे आप लोगों के लिए एक एक वीडियो मैं तैयार करके आप लोग को दूं। तो उसी सिलसिले में मैंने आज भाषा से रिलेटेड एक वीडियो तैयार किया है। सिलेबस में देखिए, हम लोगों को हिंदी भाषा पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट में ही भाषा से रिलेटेड बताया गया है, जिसमें हम लोगों को हिंदी की उत्पत्ति, फिर दूसरा है पुरानी हिंदी अवहट, और थर्ड नंबर में है डिंगल भाषा। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए इन तीनों में से डिंगल भाषा से रिलेटेड वीडियो तैयार किया है, जो काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज मैंने कोशिश की है कि जितने भी डिंगल भाषा से रिलेटेड तथ्य हैं वो आपके सामने रखूं, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको आप लोगों के लिए तैयार कर कर दूँ। तो दोस्तों, आज का मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और अगर कुछ भी कमी रहती है इसमें तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डिंगल। डिंगल भाषा के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले डिंगल के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, क्या है। तो पश्चिमी राजस्थान के चारण, ये जाति है, चारण जाति है। चारण कवियों ने अपने गीतों, साहित्यिक शैली के लिए डिंगल भाषा का प्रयोग किया। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डिंगल भाषा का प्रयोग पश्चिमी राजस्थान या किन कवियों ने किया था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? चारण जनजाति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, उसके नीचे मैंने लिखा है डिंगल शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर है साहित्यिक एवं व्याकरण के नियमों का अनुसरण न करने के कारण यह शैली डिंगल कही गई है। एक विद्वान थे जिन्होंने इसको इस तरह से बताया है कि डिंगल भाषा नियमों का, साहित्यिक और व्याकरण से संबंधित जो नियम होते हैं उसका अनुसरण नहीं करती है, और इसलिए इसे डिंगल नाम दिया गया है। तीसरा है, डिंगल भाषा को और एक नाम से जानते हैं, तो वह क्या है? भाट भाषा। डिंगल भाषा को भाट भाषा भी कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, डिंगल पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली मारवाड़ी। आप लोग जानते हैं राजस्थान की बोली है मारवाड़ी। तो डिंगल पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों, मारवाड़ी साहित्य के रूप में डिंगल नाम जो है क्यों पड़ा? ठीक है, इसमें बहुत से विद्वानों का अलग अलग मत है। सभी ने अपने तथ्यों और तर्कों के आधार पर इसे डिंगल नाम क्यों पड़ा उन्होंने बताया है। तो इसमें हम लोग कुछ कवि और जो लेखक हैं उनके द्वारा देखते हैं उन्होंने क्या कारण दिया है, अपना मत रखा है जिसके कारण डिंगल नाम पड़ा है। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार इनका नाम डिंगल क्यों पड़ा है, तो उनका कहना है पिंगल के सादृश्य पर यह एक गढ़ा हुआ शब्द है। दोस्तों, जिस तरह डिंगल एक भाषा है, उसी तरह पिंगल भी एक भाषा है। और श्याम सुंदर जी का कहना है कि पिंगल के सादृश्य यानी कि पिंगल के जैसा ही वर्ड होने के कारण इसका नाम डिंगल पड़ा है। ठीक है। दूसरा है तेरिस्तोरी के अनुसार, ये भी एक कवि लेखक हैं, उनका क्या कहना है? डिंगल का अर्थ अनियमित या गंवारू है। इनका कहना था कि डिंगल का अर्थ है अनियमित या गंवारू। ऊपर में दोस्तों अर्थ में भी हम लोगों ने पढ़ा था, साहित्यिक एवं व्याकरण के नियमों का अनुसरण न करने के कारण शैली को डिंगल कहा गया। तो इसका मतलब हम लोग उससे जोड़ के बोल सकते हैं कि डिंगल का अर्थ अनियमित या गंवारू है, क्योंकि यह व्याकरण या साहित्य से संबंधित नियमों का पालन नहीं करता है। तीसरे नंबर पे जो कवि हैं उनका क्या है? हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार डगर से डिंगल बना है। डगर एक शब्द है जिससे डिंगल बना है,
और डगर का अर्थ क्या होता है, तो उनके द्वारा बोला गया था जांगल देश की भाषा, इसके आधार पर ही डिंगल नाम पड़ा है। चौथे कवि या राइटर हैं गजानन ओझा। इनके अनुसार डिंगल का नाम डिंगल क्यों पड़ा, देख लेते हैं। ड प्रधान होने से पिंगल के प के स्थान पर, मतलब जैसे पिंगल में पहला वर्ड प है, उसी तरह ड प्रधान होने के कारण डिंगल शब्द बना है। डिंगल में ड प्रधान पहला पद है, प्रधान है, तो इसलिए पिंगल के प के स्थान पर डिंगल के ड के रहने के कारण ही इसका नाम डिंगल पड़ा है। उसके बाद पुरुषोत्तम दास स्वामी क्या कहते हैं, तो इनका कहना है डिम प्लस गल, या डिम प्लस गल से डिंगल बना है। इनका कहना है डिम प्लस गल से डिंगल बना है। दोस्तों छठे नंबर पर है नरोत्तम दास स्वामी। इनका जो कहा गया है डिंगल के बारे में कि इसका नाम क्यों पड़ा है, यह कुछ जगहों पर इन्हें सही माना गया है, तो देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया इनके द्वारा। कुशल लाल द्वारा रचित पिंगल शिरोमणि में उडिंगल नागराज का एक छंद शास्त्रकार के रूप में उल्लेख मिलता है। यानी कि कुशल लाल के द्वारा पिंगल शिरोमणि रचना है, तो उसमें एक जगह पर उडिंगल नागराज का एक वर्णन किया गया है। और जिस प्रकार पिंगल से पिंगल बना है, पिंगल शिरोमणि से पिंगल बना है, उसी तरह उडिंगल नागराज के बारे में बोला जा रहा है। जिस प्रकार पिंगल से पिंगल नाम पड़ा, उसी प्रकार उडिंगल से उडिंगल ही बाद में डिंगल हो गया या बन गया, और इसी के आधार पर डिंगल नाम पड़ा है। नीचे देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य और भी मत हैं जो कवियों के द्वारा दिया गया है, जिसके आधार पर डिंगल भाषा का नाम डिंगल पड़ा है। दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को कैसा लगा जरूर से बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। छोटा सिलेबस है ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं डिंगल जो भाषा है, तो इसका प्रयोग भी पहले किया गया होगा शब्द का, या इसका उल्लेख किया गया होगा किन्हीं के द्वारा, तो उससे रिलेटेड जानकारी ले लेते हैं। साहित्यिक भाषा शैली के लिए डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कवि बांकीदास ने कुक्ति बतीसी में किया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यहाँ पर जाओ, मैंने 2 रेड लाइन खींचा है, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो साहित्यिक भाषा शैली के लिए डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कवि बांकीदास ने कुक्ति बत्तीसी में किया है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, क्या एक था कुक्ति बत्तीसी में, एक वाक्य है, डिंगलिया मिलिया करे पिंगल तगो प्रकाश। यहाँ पर देखिए डिंगलिया शब्द का प्रयोग किया गया है, तो किसके द्वारा, तो कवि बांकीदास के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, और किसमें, कुक्ति बत्तीसी में किया गया है। उसके बाद दोस्तों डिंगल भाषा के सर्वप्रथम कवि कौन थे, तो उसके बारे में यहाँ पर है। डिंगल भाषा के सर्वप्रथम कवि कौन है, तो वह है बादर, दाढ़ी कवि बादर, ये सर्वप्रथम कवि हुए डिंगल भाषा के। उसके नीचे देख लीजिए, ये प्रथम कवि बादर थे, लेकिन डिंगल भाषा के प्रमुख कवि और बहुत सारे हुए हैं, तो वो कौन कौन है, तो एक सूची मैंने तैयार किया है, और भी होंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत जो इम्पोर्टेंट है उनका नाम लिखा है, तो आप लोग इन्हें भी देख लेते हैं एक बार। डिंगल भाषा के प्रमुख कवि बादर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सर्वप्रथम कवि हैं। उसके बाद पृथ्वीराज, ईसरदास, दुरसा जी आड़ा, करणी दीन, बांकीदास, ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा था बांकीदास के बारे में, नरपति नाला, सरला दास, बाला बख्श, कवि सूर्यमल, महाराजा चतुर सिंह, ये सारे कवि हैं जो डिंगल भाषा से संबंधित हैं। तो इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन डिंगल भाषा के कवि हैं, या फिर पूछ दिया जाएगा कि इसमें से कौन डिंगल भाषा के कवि नहीं हैं। चलिए नीचे देख लेते हैं दोस्तों। डिंगल साहित्य शैली में पर्याप्त रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें अधिकांश फुटकर मीन्स मतलब फुहड़ होगा, ठीक है, ठीक है, दोहे तथा राज प्रशस्ति परक गीत ज़्यादातर मिलते हैं डिंगल भाषा में।
यहाँ पर दोस्तों शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था डिंगल भाषा का प्रयोग चारण जाति के द्वारा किया गया था। तो चारण जाति के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं, वो कौन थे। तो देखते हैं, यहाँ पर मैंने पहला लिखा है चारण शब्द की व्युत्पत्ति। चारण जो शब्द है वो कैसे बना है, तो चारण विद्वान अपना अस्तित्व वेदों के समान प्राचीन मानते हुए कहते हैं कि 4 + न जो 4 वर्णों में नहीं है। 4 वर्ण कौन थे? प्राचीन काल में हम लोग 4 वर्ण जानते थे, उसी में से उनका कहना है कि ये 4 वर्णों में से नहीं है और इसलिए ये चारण कहलाएं। 4 + न चारण, जो 4 वर्णों में शामिल नहीं है। इसी प्रकार च से, इसी के आधार पर एक और तर्क दिया गया है कि च से चराना वर्ड है, च से चराना और अरण्य से अरण्य, जिसका अर्थ जंगल होता है। हम लोग जानते हैं अरण्य का मतलब वन होता है। तो च से चराना और अरण्य से अरण्य का अर्थ ग्रहण कर चारण को वन में, चारण वर्ड बना जिसे क्या कहा गया है, वन में चराने वाला भी कहा गया है। नीचे है चारण कौन थे और कहाँ पर ये थे, उससे संबंधित है। चारण राजपूत का चित्रकार थे। जो राजस्थान में राजपूत शासन हुआ था उसमें ये चित्रकार थे, साहित्य भी लिखते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि चारण राजपूत का चित्रकार थे तथा चारण अपने ओजस्वी भाषणों से प्राणों का मोह छुड़ाकर वीरों को देश के लिए सहर्ष मृत्यु का आलिंगन कराना सिखाते थे। चारण जाति के द्वारा दोस्तों डिंगल भाषा में बहुत सारे ओजस्वी भाषण दिए जाते थे, जिससे जो सैनिक होते थे उन्हें अपने प्राणों का मोह छोड़कर देश के लिए निछावर करने की प्रेरणा जागृत करते थे। इनका मुख्य रचना जो है उसमें ज़्यादातर यही दिया गया है। नीचे ये कहाँ किस क्षेत्र में निवास करते थे उससे रिलेटेड है। आरंभ में चारण जाति उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे, बाद में वे दक्षिण भारत, सिंध, कच्छ एवं काठियावाड़ में अपना केंद्र स्थापित किया। कहाँ कहाँ? पहले ये उत्तर पश्चिम भारत में रह रहे थे, उसके बाद वे दक्षिण भी गए, उसके बाद सिंध, कच्छ, काठियावाड़ में अपना केंद्र स्थापित किया। इसके बाद यवन आक्रमण हुआ जब, तो ये लोग राजस्थान और गुजरात में चले गए और फिलहाल अब तक जो हम लोग पढ़ते हैं राजस्थान की एक जनजाति है चारण, तो कह सकते हैं कि इनका निवास स्थान वर्तमान में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में है। दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने डिंगल और चारण जाति के बारे में देख लिया। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कुछ बनते हैं मैंने उसे भी लिखा है, तो उन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। देखिए इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, डिंगल भाषा को दरबारों में प्रतिष्ठित कर इस पर विस्तृत साहित्य लिखने का श्रेय किस साहित्यिक जाति को जाता है? तो जाति कौन सी थी? ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा था, वो जाति है चारण जाति। नेक्स्ट है, किसे मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप माना जाता है? तो वह कौन सी बोली है? तो डिंगल भाषा एक बोली है जिसे मारवाड़ी साहित्य रूप माना गया है। डिंगल भाषा को और किस नाम से जाना जाता है? ऊपर में हम लोगों ने देखा था भाट भाषा। डिंगल भाषा को और किस नाम से जानते हैं? तो वह है भाट भाषा। नीचे चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस विद्वान ने डिंगल को अनियमित और गंवारू कहा? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने डिंगल को अनियमित और गंवारू कहा? तो कौन थे? डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी। ठीक है, एल.पी. टेसीटोरी। और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी किस देश के कवि थे? तो दोस्तों ये प्रथम डिंगल भाषा से रिलेटेड कवि हैं जो इटली के रहने वाले थे। और दोस्तों इनकी मृत्यु 30 वर्ष में ही हो गई थी बीकानेर में। तो इन्होंने डिंगल को लेकर काफ़ी अच्छी खोज और रचना की है और जल्द मृत्यु होने के कारण ज़्यादा नहीं कर पाए। अगर ये होते तो डिंगल के लेकर और भी ज़्यादा जानकारी हम लोगों के पास होती। तो आगे देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन है, पिंगल शिरोमणि की रचना किसने की है? पिंगल शिरोमणि की रचना किसने की है? तो इसका आंसर क्या है? कवि कुशल लाभ।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, डिंगल भाषा के सर्वप्रथम कवि कौन हैं? ऊपर में देखा था सर्वप्रथम कवि कौन थे? बादर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो 10 क्वेश्चन मैंने लिखा है बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं और लगभग आप मानकर चलिए इसी 10 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएंगे अगर डिंगल भाषा रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग साहित्यिक भाषा शैली में किसने किया? तो इसका आंसर क्या होगा? कवि बांकीदास। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो कवि बांकीदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बांकीदास के द्वारा डिंगल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस रचना में की? तो हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कुक्ति बत्तीसी। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में बांकीदास के द्वारा किया गया था? कुक्ति बत्तीसी में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, डिंगल भाषा में लिखित राम रासो, जो राम कथा का वर्णन किया गया है राम रासो में डिंगल भाषा में, कि ग्रंथ की रचना किसने की? डिंगल भाषा में लिखित राम रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो कौन है? कवि माधव दास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो टोटल 10 क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आप अगर देख रहे हैं वीडियो को पूरा देख रहे हैं और तो आप लोगों को महसूस होगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अगर डिंगल भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आज का वीडियो और आज का ये नोट्स आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि हाँ आपके एग्ज़ाम के लिए यह लाभदायक है तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और अगर इसमें से किसी भी तरह से आप लोगों को लगता है कि इसमें कोई कमी रह गई है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, मैं उसमें कुछ सुधार करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।